हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन रियल नंबर्स होता है, एचसीएफ, एलसीएम वगैरह वगैरह। पढ़ते हुए लास्ट हमने छोड़ा था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास ए और बी नाम के दो नंबर हैं, ए एंड बी नाम के दो इंटीजर हैं, देन देयर एग्जिस्ट two integers q and r such that a equal to bq plus r। कंडीशन क्या लगा हुआ था उस पर, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। ये नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे, आप उसमें से ही पढ़ सकते हैं। इसका स्टेटमेंट हमें ऐसे समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में ये है क्या। a इक्वल टू बी क्यू प्लस r इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। तो ए बी से तो आपको ये समझ आया ना होगा। हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। लेट ए इक्वल टू 11 एंड बी इक्वल टू 6। ए 11 नाम का नंबर है इंटीजर, बी 6 एक इंटीजर है। जब 11 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं बाई लॉन्ग डिवीजन, 6 1 6 5, तो मैंने आपको बताया था 6 इज डिवाइजर, दिस वन इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिविडेंड। फिर हमने क्या प्रूफ पढ़ा था, ये प्रूफ एक्चुअल में वही है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए के बारे में बताया था, ए क्या है हमारा डिविडेंड, b क्या है हमारा डिवाइजर, q क्या है हमारा कोशेंट और r क्या है हमारा रिमाइंडर। तो आपने देखा जब हमने a को b से डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट क्या आया 1 एंड 5, मतलब कोशेंट 1 और रिमाइंडर 5, 1 एंड 5 ये नंबर्स मिले। अब मैं ए की जगह कोई सेकंड नंबर चूज कर लेता हूँ 12 एंड बी की जगह 5। फिर हम डिवाइड करके देखते हैं 5 12, 5 2 10 2। इस केस में क्या है, इस केस में हमारा कोशेंट 2 एंड रिमाइंडर 2। फिर ए की जगह कुछ और सपोज कर लेते हैं, ए इक्वल टू 13 एंड बी इक्वल टू 5। फिर डिवाइड करके देखते हैं 5 2 10 3। इस केस में कोशेंट 2 और 3। तो तीन केस में आपने देखा, फर्स्ट केस में कोशेंट और रिमाइंडर 1 5, सेकंड केस में 2 2, थर्ड केस में 2 3। यूनिकनेस का मतलब यही है, अगर आप यहाँ इंटीजर चेंज करते जाओगे तो ये नंबर्स आपको यूनिक, मतलब अकेले ही नंबर ऐसे मिलेंगे। तो ये लेमा यही बता रहा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where r is greater than equal to 0 and less than equal to b। एक्चुअल में से और आगे समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ। इस लेमा का यूज़ करते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको एचसीएफ फाइंड करने में, दो नंबर का एचसीएफ, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था करने को। आगे बात करते हैं, find the HCF of 13 and 6। सिंपली मैंने कल भी दिया था आपको, here 13 is greater than 6, 13 is greater than 6। तो हम ए का काम किससे लेंगे, 13 से, by using यूक्लिड लेमा, डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पीछे पढ़ लिया, ये क्या था हमारा, क्या था याद आ रहा है, ए इज डिविडेंड, तो ग्रेटर नंबर को हमें डिविडेंड बनाएंगे, ए इज 13। लॉन्ग डिवीजन मेथड से चलते हैं। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 13 2 12 1। डिवाइड करने का आपने देख लिया, ये आप उसमें करके देख सकते हो, क्योंकि वो छोटे छोटे नंबर है, आप ओरली भी कर दोगे, ग्रेटेस्ट नंबर आएंगे फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 1। हेयर 6 इज डिवाइजर, b1 इज डिवाइजर, लेमा में b क्या था, डिवाइजर। 2 मतलब कोशेंट, मतलब कि b का मल्टीपल कौन है, q फॉर कोशेंट। कोशेंट का काम कौन कर रहा है हमारा, 2 एंड 1 इज रिमाइंडर। अब आपने देखा यार रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, तो हमें लिखेंगे आगे, सिंस
रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर आपने देखा जीरो नहीं है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर अप्लाई करते हैं। अगेन अप्लाइंग लेमा। अब कैसे अप्लाई करोगे, मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो रिमाइंडर बच रहा था उसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिवाइज़र। और जो पहले डिवाइज़र था उसे क्या बनाएंगे, डिविडेंड। फिर डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करने पे 1 6 × 6, देन रिमाइंडर इज 0। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 × 6 + 0। हेयर रिमाइंडर इज, इस रिमाइंडर को ब्रेक करते हुए फिर हमने लिख दिया 1 × 6 + 0 इधर देखते हुए, हेयर रिमाइंडर इज 0। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आप देखोगे डिवाइज़र आपने किसे बनाया था, डिवाइज़र किसे बनाया था, 1 को। डिवाइज़र इसे बनाया था 1 को, हेंस 1 इज द HCF ऑफ 13 and 6। समझ आया, सिंपल वर्क है, समझ आ गया होगा। अब सीधे बुक से क्वेश्चन उठाते हैं, आपके NCERT से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, वो अच्छे से समझ आएगा आपको। ओके, फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़े क्वेश्चंस करने को दूंगा, वो आप कर लेना, उससे आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बुक के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुक आप सब लोग ले लेना NCERT। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे आपको, वो आपको सब लर्न करना है, याद रखना है। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, ये तो बेसिक नॉलेज है। अगर आप मैथ में इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हो तो इसे तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, और ये याद रहेगा तो मुझे भरोसा है आपको सब कुछ समझ आएगा, मैथ बिल्कुल आपको हलवा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find HCF ऑफ, इस पार्ट में पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, 135 एंड 225। तो फर्स्ट पार्ट को पकड़ते हुए पहले सॉल्व करते हैं। 135, अब याद करो लेना, 2 इंटीजर्स हमारे पास ऐसे थे, इंटीजर्स 135 एंड 225, या ग्रेटर कौन है, 225, हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। सो अप्लाइंग लेमा, सो अप्लाइंग यूक्लिड लेमा, यूक्लिड्स लेमा, क्या मिलेगा आपको। यूक्लिड लेमा के लिए मैंने आपको कहा रफ में आप डिवाइड करके देख सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसमें आप डिवाइड करो, 135 बन जा, डिवीजन तो आई होप सबको ही आता होगा, 135 बन जा 135 0 9, 135 1 टाइम्स डिवाइड किया 135, रिमाइंडर इज 90। तो मैं 225 को क्या लिख सकता हूँ, 225 इक्वल टू, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज कोशेंट एंड दिस रिमाइंडर। तो 225 को हम लिख सकते हैं 135 × 1 + 90। यहाँ आप देख रहे हो रिमाइंडर क्या है, 90। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, सो रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम, फिर से यूक्लिड लेमा को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग
लैम्डा। मैंने आपको कल भी बताया था। अब ये क्या बचा आपके पास 90 रिमाइंडर को क्या बनाएंगे हम डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था उसे बनाया जाएगा डिविडेंड 135। अब आप डिवाइड करो 90 से 135, 1 टाइम्स जाएगा 0 5 45। रिमाइंडर इस केस में क्या आया 45। तो हम इस 90 को, इस रिमाइंडर को क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में 90 इक्वल टू ये 135, इस 135 को क्या लिख सकते हैं 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ये मार्केट आता है 90 इंटू 1 प्लस 45। हेयर रिमाइंडर इज नॉट जीरो। यहाँ भी आप देख रहे हो रिमाइंडर क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में भी नहीं आया। अगेन अप्लाइंग, इस प्रोसेस को आप तब तक अप्लाई करते रहोगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। फिर इधर देखते हुए 45 रिमाइंडर था आपका, रिमाइंडर को हमने क्या बनाया डिवाइज़र, और डिवाइज़र को क्या बना दिया डिविडेंड 90, तो 2 ज़ा 90 हेयर रिमाइंडर इज 0। तो हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में इस 90 मतलब 90 क्या था पहले आपका डिवाइज़र, उसे हम क्या लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। जहाँ पे 0 आ जाएगा वहीं पर प्रोसेस को रोक देना है। रोक देने के बाद आप देखोगे जो यहाँ पे आपका डिवाइज़र रहा होगा 0 आने से, जहाँ पे 0 आया होगा उस केस में आपको देखना है डिवाइज़र क्या था, डिवाइज़र इज 45। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। समझ आया? थोड़ा बहुत आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, फिर आई होप सबको समझ आ जाएगा अच्छे से। ओके, देख लो आप एक बार से।